सर मेरे ख्याल से कोविड टाइम में 2020 में सर पुनीत सर ने आपके बर्थडे पे एक वीडियो बनाया था। अच्छा। ऐसे ही मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाया था उन्होंने आपके बर्थडे पे सर। तो मैं उसको बार बार देखती थी। और फिर ओके। सर आपने एक क्लास में बोला हुआ था, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है पर वो लाइन मुझे याद रह गई कि आपके कोई पहचान में थे, उनको एसबीआई क्लर्क, उनका एक्चुअली मैथ्स उनका इतना अच्छा नहीं था, फिर आपने हाँ, उनको गाइडेंस दिया एंड देन उन्होंने एसबीआई क्लर्क जस्ट कट ऑफ से निकाल दिया और अभी वो हायर पोजीशन पे है। हाँ, तो हाँ, मुझे लगा मेरे को भी बस इतना ही करना है सही बात है। कि सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है एक और सक्सेस स्टोरी आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और बीच में परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें और गिव अप कर देते हैं कि सर अब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी सक्सेस से जिनका सिलेक्शन तकरीबन 4 साल हो गए आई थिंक, है ना? जी सर। 4 साल। तो बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो और कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा नाम सोनल है और मेरा रेसिडेंस तो सर दाहोद से है, वो गुजरात में एक टाउन है। अच्छा। और फिलहाल मैं पुणे महाराष्ट्र में रह रही हूँ। ओके। और मेरा सिलेक्शन सर आईबीपीएस पीओ में हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मेरा प्रेफरेंस था तो ओके। वहीं पे मिटा है। तो आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम भी था आपका, उसका भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था? जी हाँ सर, उसका भी अनाउंस हुआ था लेकिन उसमें मेरे जीए का जो स्कोर था उसमें थोड़े नेगेटिव मार्क्स चले गए, तो उसकी अच्छा, वजह अच्छा। से मेरा फाइनल कट ऑफ में नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, पीओ हो गया तो क्लर्क नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी सर। तो आपने जब इवन तैयारी मैंने शुरू करी थी। हाँ, हाँ, बताओ, कुछ हाँ, कह रहे हो? इवन एसबीआई का भी सर एग्जाम था मेरा, एसबीआई जे जो क्लरिकल था, हाँ, उसमें भी हाँ। सर ऐसे ही फाइनल कट ऑफ से थोड़े मार्क्स से ही सर कट ऑफ रह गया था अच्छा, सिलेक्शन, अभी जो रिजल्ट आया उसमें। चलो। पर फिर अंत ये भला पीओ तो सब वाला भला रिजल्ट। देखो, अंत भला तो सब भला, आईबीपीएस पीओ आपको मिल गया फाइनली। मैं आपको बताता हूँ अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास 3-3 एग्ज़ाम क्वालिफाइड होते हैं, बट अल्टीमेटली वो जॉब लेना उसी में पसंद करते हैं जो अच्छी होती है। तो अगर क्लरिकल में हो भी जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जॉइन नहीं करती। मैं ऐसा मानता हूँ कि ना हो हाँ ज़्यादा अच्छा है, जो हमें चाहते हैं हमें वो मिल जाए। एट लीस्ट वो 2 सीटें किसी और को मिल गई। जी सर। तो बताइए अपनी तैयारी के बारे में, आपने कब से स्टार्ट किया और बैंक एग्ज़ाम ही तैयार करना जब आपने स्टार्ट किया, चैलेंजेस क्या-क्या है आपके सामने? तो स्टार्टिंग तो मैंने सर 2018 के एंडिंग और ऐसे में करी थी, ठीक जब है। आईबीपीएस का आता है अगस्त टाइप में। ओके। लेकिन उसके बाद सर सबसे पहला तो चैलेंज आता है कि कहाँ से पढ़ें। गाइडेंस सर कुछ होता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है हम सबके कोई रिलेटिव हो बैंक में या ऑफ जिनसे पता चले। तो वो सर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उसमें भी सर काफी टाइम चला जाता है कि कौन से सोर्स से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सही बात तो है। पहले मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था सर। ओके, तो वहां पे पर फिर मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन ज्यादा। आई बेटर है। थिंक सर आप 2019 एंडिंग में आप जब आए थे अन अकेडमी पे, हाँ, हाँ, तभी हाँ। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके, तो उसके बाद से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये मतलब पहले ऐसे ऑनलाइन सोर्स ले लेने चाहिए थे, क्योंकि वो ट्रैवल डिस्टेंस बच जाता है सही और बात है। उसकी वजह से सर हम उतना टाइम पढ़ाई में एक्स्ट्रा दे दे सकते सकते हैं। हैं, सही बात है। तो फिर आपने मतलब एक फाउंडेशन कोर्स में अपने आप को एनरोल किया और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ। हाँ जी सर। तो दिन भर तो में मैं आपका डेली क्या प्रैक्टिस शेड्यूल करती रहता थी। था? मतलब कितने घंटे आप क्लासेस करते थे? स्टार्टिंग के फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग सर जब ऑनलाइन, सर मैं आपको ऑनलाइन का ही बताती हूँ। हुँ, ऑनलाइन में तो सर क्या था, आपके जो जो क्लासेस होते थे मैं वो सारे ठीक है। फॉलो करती थी। जैसे आप 3 जन, आपके पुनीत सर के और विशाल सर के भी क्लास होते थे, तो मैं स्टार्टिंग में सर तीनों क्लास ले लेती थी, एक एक ठीक है, जो फाउंडेशन बैच होता है। ठीक है। उसके बाद मैं थोड़े मॉक भी सर, आप वो प्रैक्टिस क्लास भी लेते थे, टेस्ट मॉक टेस्ट जैसे आप लेते थे ऑनलाइन। ये कोविड तो टाइम बड़ा। में सर आपने बहुत सारे क्लासेस लिए थे, 7 PM पे जो क्लासेस चलते थे आपके हाँ, यूट्यूब हाँ, पे और अनअकैडमी पे भी। ठीक है। तो वो बहुत सारे क्लासेस मैंने अटेंड किए, उसकी प्रैक्टिस करती रहती थी। फिर अगर मेरे ज्यादा रॉन्ग होते थे क्वेश्चन या वो टाइमर रहता था उसमें अगर नहीं हो पाता था, तो मैं सर फिर से उसको एक बार देखती थी कि ओके, क्यों मेरे से नहीं हुआ उतने ठीक है। टाइम में। तो उसकी वजह से सर काफी स्पीड अच्छी हो गई थी। पर हुँ, सर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहे थे, मेंस मेंस में क्लियर रह हो जा गए, रहा था। ठीक है। हाँ। फिर तो मेंस के लिए इसलिए आपने क्या फिर स्ट्रैटेजी बनाई? सर मेंस के लिए पहले तो मैंने सोचा कि जो मॉक टेस्ट होता है, पहले एक मॉक टेस्ट जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं
वो हाँ, एक अटेम्प्ट करके देखा जाए तो एग्जैक्ट पता चले, क्योंकि एग्जाम टाइम में जाके पता करना कि कहाँ गलती हो रही है उससे अच्छा पहले सही बात है। पता कर लें। तो सर हाँ, उसको टेस्ट दिया, एनालाइज किया, तो मुझे हाँ, ऐसा लगा कि मेरे मैथ्स में बहुत मैं टाइम ले लेती हूँ। जो मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाँ, सॉल्व करने में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। ओके, तो इसलिए फिर सर मैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी मैथ्स की। और फिर ओके, रीजनिंग का तो सर पुनीत सर का चल ही रहा था हाँ, यूट्यूब पे और सारे जगह ठीक, पे। तो मैं उनको फॉलो करती थी, उतना काफी हो जाता था मैथ्स के लिए सर, क्योंकि मेरा थोड़ा वीक पॉइंट ऐसा मुझे लगा, प्रीलिम्स में सर हो जाता है लेकिन ठीक है। मेंस का मैथ्स थोड़ा अलग, थोड़ा हार्ड होता है मेरे हिसाब से। तो मैं हाँ, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करती थी। ओके, और सर इंग्लिश का मैंने आपको बताया कि मैं मॉक पेपर और ऐसे सब अटेम्प्ट करती रहती थी। और हाँ, साथ में सर मेरी रीडिंग का भी मेरी हॉबी है, तो उसकी हाँ। वजह से मेरे को काफी सेंटेंस फॉर्मेशन और ये सब में काफी हेल्प मिल जाती थी। आपने बताया कि आप नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ती थी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिली इंग्लिश में ना? हाँ जी सर, मैं न्यूज़पेपर नॉवेल्स और मेरा बेसिकली रीडिंग का हॉबी है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। फ्री टाइम अच्छा, मिले तो अपना बुक लेके बैठ जाओ, जो इच्छा हो ऐसा। आप तो बता रहे थे कि आपको बीच में कोविड भी हो गया था, फिर शादी भी थी आपकी, वो वाली जर्नी कैसी रही हाँ, आप मतलब क्या हुआ मतलब वो भी 18 में सर आपने कैसे, 23 की थी 19 में सॉरी। हाँ सर, जब हाँ, भी फुल ऐसे प्रिपरेशन तैयार थी, जब ऐसे पता चलने लगा था कि हाँ अब कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहे हैं, और ठीक है। सर फिर कोविड हो गया एग्जाम ओह! टाइम के बीच में, फिर तो मैं एग्जाम दे ही नहीं पाई। वो वाले मैंने अच्छा, फॉर्म सारे भरे थे, लेकिन सर प्रीलिम्स देने में नहीं जा पाई, क्योंकि हाँ, मुझे खुद को कोविड हो गया था। और फिर सर आईबीपीएस पीओ की जो एग्जाम्स थी 2021 में, वो सारी हाँ, नवंबर दिसंबर में शेड्यूल थी। हाँ, हाँ। तो उस वजह से तब मेरी शादी थी सर एक्चुअली दिसंबर अच्छा, में। तो उसके वजह से सर प्रिपरेशन तो था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस टाइम पे मैं एग्जाम नहीं दे पाई, क्योंकि अच्छा। डेट्स भी सेम थी। अरे तो वाह! इसलिए वो थोड़ा ओके, उसकी वजह से भी सर 1 साल और थोड़ा लेट हो गया। फिर अब हाँ, फाइनली सर 2022 में मैंने जो ग्रामीण बैंक की जो एग्जाम्स होती है, हाँ, उसको वो तो सर मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन बाकी जितनी भी एग्जाम थी सबका एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्लियर हो गए थे। एंड फाइनली सर ये आईपीपीएस पीओ का मेंस भी क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू भी अच्छा गया सर। अच्छा, अच्छा। तो फाइनली अभी हो गया है। तो शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई है, हैं? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वही है। चलिए और मतलब जैसे आपको एक प्रॉब्लम काफ़ी महसूस हुई होगी कि जब आपने 2 साल दिए, उसके बाद कोविड हो गया, फिर शादी, तो कभी-कभी ना एक फ्रस्ट्रेशन आती होगी अंदर से कि यार काश मैं मतलब अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाई? मैंने बहुत बच्चों से बात की, उन्होंने हाँ, बताया कि सर जब नहीं हो रहा होता है ना तो हाँ, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आती है। कैसे मैनेज करते थे आप हाँ। उसको? सर मेरे ख्याल से कोविड टाइम में 2020 में सर पुनीत सर ने आपके बर्थडे पे एक वीडियो बनाया था। अच्छा, ऐसे ही मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाया था उन्होंने अच्छा, आपके बर्थडे पे सर। तो मैं उसको अच्छा, बार बार देखती थी। और फिर ओके, सर आपकी भी आपने एक क्लास में बोला हुआ था, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर वो लाइन मुझे याद रह गई कि आपके कोई पहचान में थे, उनको एसबीआई क्लर्क उनका एक्चुअली मैथ्स उनका इतना अच्छा नहीं था, फिर आपने हाँ, उनको गाइडेंस दिया एंड देन उन्होंने एसबीआई क्लर्क जस्ट कट ऑफ से निकाल दिया और अभी वो हायर पोजीशन पे है। हाँ, हाँ, तो मुझे लगा मेरे को भी बस इतना ही करना है सही बात है। कि ठीक है, कट ऑफ निकल एक बार जाए बाकी निकल। हाँ, क्योंकि फिर आगे जाके सर इसमें रैंक का तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल सही तो बात है। नहीं, मैं तो हमेशा मैम मुझे पता है लगता आपको बताता हूँ, मैं यही बोलता हूँ जितने भी बच्चे इवन अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर है- खराब है, आप उतना कर लो कि पास हो जाओ। आपको ज़रूरत नहीं है हाँ। कि आप 35 में से 35 ला रहे हो प्री में या आप मेंस में वो हम्म, कह रहे हो कि मुझे 50 में से 50 लाने हैं या 60 में से 60 लाने हैं। हम्म, आपकी कट ऑफ जितनी बन रही है, आप उतने पेपर भी करके आओगे, आप पेपर निकाल लो, जॉब निकाल लो, बात खत्म। हम्म। हाँ जी सर, वही मैंने भी वही सर आपकी वो एडवाइस सर मुझे याद रह गई थी, तो मैंने वो फॉलो किया और सर अभी हो गया है। तो अभी घर में सब खुश हैं, आपके हस्बैंड वगैरह, आपकी मम्मी-पापा लोग भी खुश हैं सब? हाँ जी सर, मेरे एक्चुअली मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरे पापा तो थोड़े इमोशनल हो गए थे। अच्छा, तो और मेरे हस्बैंड जो है वो भी थोड़े इमोशनल हो गए थे। उनका एक्चुअली काफी सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स का और मेरे हस्बैंड का। बहुत वरना बढ़िया, सर मेंस का और इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन रहता है उसमें थोड़ा सपोर्ट हो फैमिली का तो इजी सही हो बात है। जाता है रास्ता। हुँ, हुँ। तो इसलिए तो अभी आपने सबसे पहले फिर किसको बताया? पापा को बताया कि अपने हस्बैंड को सबसे पहले बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया? एक्चुअली सर जब रिजल्ट आया तो हस्बैंड बाजू में ही बैठे थे, वो सुबह से अच्छा, उठे हुए थे कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, तो वो चेक अच्छा, कर रहे थे और मैं बोलती थी नहीं शाम को आएगा, पर वो सुबह ही रिजल्ट आ गया। ओके। तो
फिर देखा तो हो गया था। उसके बाद सर पहले पापा को फ़ोन किया, हाँ। तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे, अच्छा, तो एक चीज़ मैं इसलिए आपसे फिर पूछना चाहूँगा, चलो सारे एग्ज़ाम अपनी जगह हैं, सब कुछ अपनी जगह है, पैसे, जॉब, सैलरी। हुँ। आप ये बताइए वो पल कैसा होता है जब आपकी वजह से आपके घरवाले प्राउड फ़ील करते हैं? कैसा लगा मतलब आपको कि यार मतलब जब आपने बताया, तो आपको लग रहा होगा ना कि यार आज मतलब दुनिया का सबसे अच्छा दिन आज है। आपकी वॉइस वीडियो अटक गई है। हाँ, अब ठीक है, परफेक्ट। फिर अटक रही है वीडियो आपकी। ओके, 1 मिनट, अभी सर आ रहा है? परफेक्ट। तो बताइए मैंने कहा ना कि जैसे जब सैलरी-वैलरी चलो बात की बात है, लेकिन जब हमारा सिलेक्शन होता है और जब हम हुँ, लोगों को बताते हैं और वो प्राउड फ़ील हुँ, करते हैं, हुँ। स्पेशली वो लोग जिन पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, हमारे बहुत वेल नोन होते हैं, तो वो पल अपने आप में हुँ, बहुत हुँ। प्राउड फ़ील होता है। तो आपको कैसा लग रहा था उस दिन कि इस दुनिया का सबसे अच्छा दिन आज ही है? हाँ सर, उस दिन तो एक्चुअली उसके 1 रात पहले सर एकदम ऐसे नींद नहीं आ रही थी कि कल क्या होने वाला है। हाँ, कल क्योंकि सर 2 रिज़ल्ट आने वाले थे और सर मेरा कैसा मेंस में भी अच्छा स्कोर आ गया था और इंटरव्यू में भी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। ठीक है, तो सर काफ़ी होप थी और लेकिन फिर भी सर एक डर रहता है ना कि क्या पता अपन मतलब खुद को तो ऐसा लगता ही कि हाँ भाई अच्छा गया। सही बात है, सही पर बात। जब रिज़ल्ट आया सर तब तो पहले तो मैंने चेक किया कि सही में कहीं गलत रोल नंबर तो नहीं खुल गया है मुझसे। फिर सर अपना नाम 2 बार चेक करने के बाद हाँ, फाइनली कि हाँ मेरा ही है। बहुत तो बढ़िया। बहुत ही अच्छा था सर। तो मतलब कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो अभी इस बार तैयारी कर रहे हैं उनको या काफ़ी समय से जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पास दोनों एक्सपीरियंस हैं। आप कोई मैसेज हुँ, देना चाहेंगे हुँ। कि भाई तुम लोग ये गलती मत करो और ऐसे तैयारी करो? मैं सर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके जो आप पढ़ाते हैं सर, पुनीत सर, आप, विशाल सर सब सर जो टीचर आपको जिनका समझ आता है जैसे आप हमेशा बोलते हैं, उनसे आप पढ़िए। सही लेकिन बात, एकदम ईमानदारी से पढ़िए जब तक आपका मन नहीं भर जाए कि हाँ भाई हमने पढ़ा है। सही बात है। एकदम तब तक पढ़िए ऐसा। और चलिए गिव तो अप अब मत करिए, इतने आगे तक आ गए हैं, तो गिव अप करने का तो कोई बात ही नहीं कोई होती। मतलब नहीं मैंने इतने सारे लोगों से बात करी तो मैंने एक बात बहुत अच्छी किसी कहीं से सीखी कि आपके पास ऑप्शन क्या है फिर अगर आप गिव अप कर रहे हो तो? या तो हुँ, आपके हुँ, पास कोई हुँ। ऑप्शंस हो कि मैं गिव अप करने के बाद मेरे पास दूसरी जॉब है, मैं उसको तैयार कर जब आप इतना आगे आ चुके हो तो 2 कदम और चलने में मेरे को लगता नहीं कि आपको छोड़ना चाहिए। 1 एफर्ट, 2 एफर्ट, 3 एफर्ट मारने चाहिए। कई बार हो सकता है कि आप बहुत एंड पे आके गिव अप कर जाते हो और बाद में पछतावा हुँ, होता है आपको। हुँ। जी सर, चलिए तो इसलिए मिठाई का गिव डब्बा अप फिर आप कब भेज रहे हैं ये बताइए? सर अब जैसे ही दिल्ली आना होगा मैं आपको पक श्योरली कॉल करूँगी पक्का, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर तो जल्दी जी मुलाकात सर। होगी आपसे, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बुलाएँ और एक सक्सेस पार्टी भी अरेंज करने का प्लान है। तो बिल्कुल आप आइएगा, बाकी कभी दिल्ली आपका आना हुआ तो मिलते हैं फिर, ठीक है? बहुत सारी जी शुभकामनाएँ सर, आपको भविष्य के लिए, ऑल द बेस्ट और आपके थैंक यू सो हस्बैंड को भी बहुत सारी बधाइयाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको, कि बहुत मुश्किल हाँ होता है, जी मैं सर। देखता हूँ शादी के बाद बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कर नहीं पाती, कुछ समय के साथ या भी बहुत सारे हुँ, चैलेंजेस आते हैं, हाँ, तो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। जी सर। थैंक यू सो मच।